आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित समय के फलनों में कौन पहला है आवर्ती तथा दूसरा अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल लिखिए। ओमेगा कोई धनात्मक नियतांक है। ठीक है, पहला हमें दिया है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, दूसरा दिया है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, तीसरा दिया हुआ है ई बराबर माइनस ओमेगा टी और चौथा दिया है लॉग ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आवर्ती गति क्या होती है। आवर्ती गति जैसे अगर हम ये देखें साइन का वेव या कॉस का वेव। ठीक है, आवर्ती का क्या मतलब है कि हर एक समय अंतराल के बाद वह अपनी गति को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, इस प्रकार से वो दोहराते रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, आवर्ती गति। और इसके विपरीत क्या हो जाता है, अनावर्ती गति, जो इस गति को समय के साथ नहीं दोहराता है। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें, ठीक है, पहले में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम ले लें y बराबर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं गणितीय रूप से। इसको हम लिख सकते हैं √2 से गुणा और भाग कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 साइन ओमेगा टी जोड़ कॉस ओमेगा टी, ये 1/√2। ठीक है, गुणा भाग करने से कोई यहाँ पे क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा एक फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √2, 1/√2 किसका मान होता है, जैसे साइन π/4 बराबर क्या होता है, कॉस π/4। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पर हम कॉस π/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस π/4 साइन ओमेगा टी जोड़ यहाँ हम लिख सकते हैं साइन π/4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे किसका बन गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ से साइन a प्लस बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉस a साइन b जोड़ साइन a कॉस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं √2 साइन ओमेगा टी जोड़ π/4। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा ये आया, ये क्या है, हमारा सरल आवर्ती गति है। ठीक है, सरल आवर्ती गति का क्या मतलब होता है कि एक निश्चित समय के अंतराल पे ये क्या करेगा, अपनी गति को दोहराएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये क्या होगा, यह क्या आ जाएगा, हमारा आवर्ती गति। और अगर इसका हम लोग समय अंतराल देखें तो इसका जो हमारा सरल आवर्ती गति का जो ये समय अंतराल होता है वो होता है 2π/ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूछा जा रहा है ये आवर्ती या फिर अनावर्ती बताने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती गति। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमें, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दूसरा में फिर से दिया हुआ है, हमारा फंक्शन दिया हुआ है साइन ओमेगा टी जोड़ कॉस 2 ओमेगा टी जोड़ साइन 4 ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग हर एक टर्म को देखें, हर एक पद को देखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक अपने आप में क्या है, सरल आवर्त गति है, ये भी अपने आप में सरल आवर्त गति है और ये भी अपने आप में सरल आवर्त गति है। ठीक है, अगर हम तीनों का समय अंतराल देखें तो इसका समय अंतराल क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा हो जाएगा। इसका देखें तो ये हो जाएगा 2π/2 ओमेगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2π/4 ओमेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये तीनों का अलग अलग देखें तो कितना आ गया हमें समय अंतराल, तीनों का अलग अलग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका हम योग करेंगे, ठीक है, इन तीनों टाइम पीरियड का अगर हम लोग समय अंतराल का योग करेंगे तो t बराबर हमें यहाँ से आ जाएगा 2π/ओमेगा। ठीक है, चूंकि ये तीनों क्या है, अलग अलग सरल आवर्ती गति है, तो ये अगर इनका योग भी जो होगा वो t बराबर 2π/ओमेगा पे क्या हो जाएगा, ये एक आवर्ती गति होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, हमारा आवर्ती गति। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें दिया हुआ है
तीसरा दिया हुआ है हमें e⁻⁻⁻t, ठीक है, -ω_t। तो यहाँ से इसका देखिए, इसके ग्राफ से हम देखते हैं, ठीक है। तो e⁻⁻⁻t का ग्राफ क्या होता है, इसको अगर हम बनाएं तो ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारा चूंकि -ω_t है तो ये ऋणात्मक से आता है, ठीक है, इस तरह से, और ये x अक्ष के पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है, इस तरह से ये इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये सामने जाते जाते ये जो होता है ये एसिम्पटोट्स होता है, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ बनता है। ये क्या हमारा e⁻⁻t, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये क्या होता है, यहाँ से शुरू होते होते जब ये अक्ष के समांतर होते होते इसकी क्या हो जाती है, ये घटते जाती है, ठीक है। तो यहाँ इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि इसकी जो ये गति है वो मतलब एक समय के बाद नहीं दोहरा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनावर्ती गति, ठीक है। अब हम चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा में क्या दिया हुआ है हमें, चौथा में दिया हुआ है log⁻t, ठीक है, log⁻t। तो यहाँ से log⁻t का अगर हम यहाँ पे सिंपल क्या है, log x है, ω_t क्या है, अचर है। तो log x का ग्राफ हम लोग देखें तो log x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है इस तरह से, ठीक है। log x का ग्राफ देखें तो ये इसका इस तरह से बनता है, ये इस तरह से ये बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो कटान होता है ये 1 0 होता है और ये इस तरह से समांतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो बन रहा है, ये अगर y x, ठीक है, ये भी क्या था, y और x। तो यहाँ पे दोस्तों इसके देख सकते हैं कि यहाँ से ये इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई क्या हो रहा है, गति का मतलब यहाँ पे में ये क्या हो रहा है, समय अंतराल के एक समय अंतराल से इसका ये दोहराया नहीं जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनावर्ती गति, ठीक है। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा था कि चार कौन कौन गति है। तो पहला हमारा कौन सा गति हो जाएगा, आवर्ती गति। दूसरा क्या हो जाएगा, आवर्ती गति। तीसरा क्या हो जाएगा, अनावर्ती गति। और चौथा क्या हो जाएगा, अनावर्ती गति। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।